शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे, बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए, संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथी बन ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा, बाप, टीचर और सतगुरु बनकर हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए रोज हमें ज्ञान रत्नों द्वारा श्रृंगारित करते हैं। बहुत सी समझानी, बहुत सी सावधानियां देते हैं, ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे आत्मा के आधा कल्प का अज्ञानपन खत्म हो जाता है और आत्मा ईश्वरीय ज्ञान धारण करके ज्ञान स्वरूप बन जाती है और उसकी जन्म जन्मांतर की तकदीर ऊंची बन जाती है। इसलिए बाबा रोज मुरली में भी हमारी तकदीर की लकीर को ऊंची श्रेष्ठ बनाने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें हमारा भाग्य उज्जवल करने का बहुत सारे विधियां सिखा रही है, बहुत सारी युक्तियां बता रही है। कैसे इस ब्राह्मण जन्म में हम अपने तन मन धन द्वारा समय, संकल्प, स्मृति, वृत्ति, अंतर की गहरी भावनाओं द्वारा ईश्वरीय सेवा करके हम इस ईश्वरीय जीवन को सफल बनाएं, ऐसी गुह्य बातें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। स्टूडेंट तो सभी हैं,
पर कौन से स्टूडेंट बनना है? सुस्त या चुस्त? चुस्त बनना है ना। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह, चेक करो हम सुस्त तो नहीं है। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। चेक करो, याद आते हैं? प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? सब तकदीरवान है, पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। तो बस देखो हम कितने तकदीरवान हैं, कितना अपना तन मन धन सफल किया है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, डायरेक्टली राजा तो कोई बनता नहीं है ना। बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। कितनी अच्छी पाठशाला है, यहाँ पढ़ने वाले सारे प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो, हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो। तो बाबा ने तो हमारी कितनी ऊंची तकदीर बनाई, हमें स्वर्ग का
मालिक बनाया। फिर क्या किया हमने द्वापर युग में? तकदीर जो बनाई थी तो फोड़ दिया। बाबा कहते हैं अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो ज़रूर राधे कृष्ण ही बनेंगे। पहले तो बच्चे बनते हैं ना, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, फिर राजा बनते हैं, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, राजधानी है ना, तो नंबर 1 2 3 4 चलेंगे ना, पूरी 8 गद्दियाँ। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका व लंका निकल आएगी। ऐसे ऐसे लिखा है ना शास्त्रों में, नीचे चली गई है फिर से आ जाएगी। नहीं, द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है ना, कंपैरिजन की जाती है। उस समय जितना धनवान था उसके कंपैरिजन में कंगाल कहना ठीक है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कहीं कहते हैं यह कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग। अनेक मत मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। क्या याद रहे, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग में रहने वाले बनते हैं, स्वर्गवासी बनते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है ना। झूठ नहीं छोड़ते, तो जब झूठ नहीं छोड़ेंगे तो सचखंड में कैसे जाएंगे? बाप को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। तो याद तब रहेगी पूरी जब पूरा ममत्व निकल जाएगा। सारी दुनिया से वैराग्य। ऊपर वाले को याद करना है तो नीचे वाले की याद को भुलाना पड़ेगा ना। किसी को ऊपर जाना होता है तो नीचे की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि दोनों पकड़ लें,
फिर तो बीच में रह जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। तो बाबा कहते सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, है ना। है इस दुनिया में ही है, संबंध में भी आ रहे हैं, परंतु जैसे होकर भी नहीं है। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है। ये बुद्धि से जानते हैं, मुंह से नहीं बोलना है, पर बुद्धि से जानते हैं। ये सब खत्म हो जाने हैं, अब हमको वापस घर जाना है। इसलिए सुख धाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं, है ना। भक्ति मार्ग में कितना चिल्लाते हैं ना, कितनी आवाज़ें। भक्ति मार्ग में तो बहुत आवाज़ें हैं ना, लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तो देख रहे हैं ना, सीन नजर आ रहे हैं। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। इस अंतिम जन्म में हमें पूरी नॉलेज मिल गई है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, बहुत सारे मंदिर होंगे सोने के, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है? कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं? अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, है ना। जैसे चक्र दिखाते हैं ना, तो सोने की द्वारिका थी तो ड्रामा की रील घूमी, कलयुग ऊपर आया तो सतयुग नीचे चला गया। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा के अंदर वो नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ऐसा नहीं है बनी बनाई आ जाएगी समुद्र में से, बनानी पड़ेगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। बाबा ने तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं सेवा के लिए। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वही समझेंगे। इसलिए हताश नहीं होना है। हम अपनी सेवा करते रहें, अपना भाग्य बनाते रहें। मनुष्य से देवता गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख। नहीं, भगवान ने मनुष्य को देवता बनाया, है ना। तो ये श्रेष्ठ कार्य केवल श्री श्री शिव बाबा आकर ही कर सकते हैं।
नहीं, मनुष्य से देवता बने अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। है गुरु ग्रंथ साहब की लाइन है कि मनुज से देवता किए करत ना लागी वार। तो मनुज से सिख नहीं बनते, देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देखा है ना झाड़ का चित्र। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं। वह निकल आएंगे, निकल रहे हैं ना, देखते हैं ना हम। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी आएंगे, है ना, सब थोड़ी ना आएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, और किसी की बुद्धि में नहीं है ये बातें। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। ये तो सृष्टि का चक्र है जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेगा ही। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है। फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। सब चीजें ऑलरेडी ड्रामा में फिक्स हैं। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे। देखा ना हमने। तो ये 60s की मुरली और अभी 2025 के अंदर, है ना, कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। साइंस क्या से क्या कर चुकी है। तो ये तो बाबा की साकार मुरली है ना। तब बाबा ने कहा था, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। यह साइंस वहां सुख देने वाली होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है ना। दुख ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं। आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा, है ना। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है ना। टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ तो कितना टैक्स देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है ना। डबल इंजन है ना, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, ज्यादा ताकत लगती है ना। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं। आज का सम्मान याद रखेंगे सभी। हम सब कौन है? खुदाई खिदमतगार। श्रीमत पर खिदमत यानी सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। बाबा भी सेवा कर रहे हैं ना। हम बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा कर रहे हैं। एक धर्म की स्थापना
अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दे। ये बाबा के टाइम की बातें हैं, और अब तो देख लो क्या क्या हो रहा है। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, पहले से ही बाबा ने बता दिया है। तो इसलिए अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार रखना ना, उसके लिए बाबा हमें रोज श्रीमत देते हैं। जो होना है वो तो होकर रहेगा, हमें क्या करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है ना। यहाँ क्या करना है, सबसे बड़ी कंडीशन कहते हैं ना, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ो, फिर अपने को आत्मा समझो और फिर बाबा को याद करो। जब तक भूले नहीं हैं पुरानी दुनिया को, तब तक शिव बाबा की याद नहीं रह सकती। हम आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम क्या है, आत्मा है, शरीर दुम की तरह है, लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, बस कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। बस यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए। यही लगी रहे फिक्रात, मुझे कर्मातीत बनना है, हम श्याम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल जोन के महेंद्र भाई थे, उनकी महिमा में कहते हैं महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रखकर क्या करेंगे, सेंटर भी खोला है हिम्मत से। देखो बाबा कितनी महिमा करते हैं ना बच्चों की, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है ना। बुद्धि से समझा जाता है ना, ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने होते। जिसकी जो तकदीर में है उसी अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ, कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना। अभी तो सतयुग आना है ना। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह हैं तकदीरवान। देखो हम कितने तकदीरवान बने हैं,
कितना सफल कर रहे हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। लौकिक में भी ब्राह्मण होते हैं और हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने लिए बाप मंत्र देते हैं। क्या मंत्र है बाबा का? मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। एक ही बाबा का मंत्र है। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो यह मंत्र है। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, ऐसा पर्चा बनाओ। शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। अभी शिव जयंती आने वाली है ना, तो बाबा सेवा की विभिन्न विधियां बता रहे हैं, जोश बच्चों को चढ़ा रहे हैं। यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, हम एक मीठी शिकली दे बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और धन्यवाद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करना है। दूसरा, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान है, कर्मभोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा? पूरा नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाए जब कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करेंगे। क्योंकि इस देह के साथ ना हमारा बहुत गहरा संबंध है। तो जब कर्म भोगना आती है तो फिर खिंचती है मन और बुद्धि इसकी तरफ। तो बाबा चाहते हैं हम पूर्ण रीति नष्टो मोहा बन जाएं। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। बॉडी का पेपर जो होता है ना, बहुत कड़ा होता है। जब बाबा कहते हैं जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। शरीर का काम चलता रहे, इसका कर्म भोगना चलती रहे और मन बुद्धि ऊपर रहे, ऐसी स्थिति हो जाए। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके।
यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। कौन सा व्रत? पवित्रता का व्रत। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। सोचो, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, और ये सुख कोई साधनों का सुख नहीं है, क्षणभंगुर सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। जब ये व्रत लेते हैं तो ये सत्यनारायण की सच्ची कथा है। इस कथा से या कहीं इस व्रत से ना, जब व्रत रखते हैं तो उस समय कथा भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये व्रत जब रखते हैं, पवित्रता का व्रत रखते हैं, तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, पहले खुद को सैंपल बनाना है, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। तो सदा मनसा वाचा कर्मणा परमात्म सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति।